देखो आज फिर ट्राई करता हूँ। मेरे उसको सही है, हेलो। मैं कितना ट्राई किया, मैंने आज भी ट्राई किया, मैंने अपने पास है हाँ। तो जितनी अपनी तो क्या है ना, ये तो आउटपुट समझ लिया, आउटपुट को प्रिंट आउट करना है। इतना ही पहले बनाएंगे स्क्रीन शॉट को, फिर बैकेंड कराएंगे, स्विच बैकेंड का फिर बहुत सारा कोड होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो सिंपल काम करते हैं यहाँ पे, और वो ये है कि अ, हमको डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी। इसके बारे में हमने बात करी थी। बड़ा सिंपल काम है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्लास लिख रहे होते हैं। इस चीज़ को सीखते समय क्लास हमको यहाँ पे लिखना होता है, और यहाँ क्लास हमने लिख दी। ठीक बात है, डन। अब क्लास लिखने के बाद यहाँ जा कर के मैंने लिख दिया पर्सन। अब इस क्लास को आप एक नक्शे की तरह कह सकते हैं, क्लास को आप एक डायग्राम की तरह कह सकते हैं। क्लास बस एक ब्लूप्रिंट है ना। इसमें मुझे ये लिखना है कि आखिर एक पर्सन में होता क्या क्या। अब मेरी ऐप, मेरी वेबसाइट, मेरी ऐप के पर्सन में और मेरी वेबसाइट के पर्सन में मैं क्या रखूँगा वो तो मैं ही जानूँ। बाकी तो पर्सन में न जाने क्या क्या होता है। पर्सन के बालों का रंग भी रख सकते हैं, और हो सकता है पर्सन का नाम तक ना रखें, खाली ये बोल के छोड़ दें पर्सन काम क्या करता है और सैलरी कितनी कमाता है। तो मेरे ऐप और मेरे काम पर निर्भर करता है कि मुझे क्या रखना है। ये मैंने बोला कि पर्सन रिलेटेड कोई बात रखनी है, और क्या रखनी है पाइथन मैं तुम्हें अभी ही पहले से ही बता देता हूँ। फिर से ये लाइन बोल रहा हूँ, पाइथन डेटा तो मैं बाद में रखूँगा, डेटा नहीं रख रहा हूँ मैं अभी। मैं किस तरह का डेटा रखूँगा मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ अभी। मैं अभी यहाँ किसी व्यक्ति का नाम, एज, ईमेल आईडी नहीं रखने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि एक पर्सन में मैं अब क्या क्या रखूँगा। रखा कुछ नहीं है अभी। तो मैंने बोल दिया नेम होगा, कॉलन लगा के एसटीआर, टाइप हिंटिंग बोलते हैं इसको, याद है। टाइप हिंट करना कि जब भी रखेंगे तो स्ट्रिंग रखने की कोशिश करेंगे, बाकी को ज़रूरी नहीं है। चाहो तो इक्वल टू लगा के खाली भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, डन है ना। मैंने कहा एज रखते हैं, सैलरी रखते हैं, फ्लोट में डाल दो। और ये चैप्टर हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। एनालिटिक्स में भी ये जो बनी हुई लाइब्रेरीज आती हैं उनके अंदर बहुत होता है, और डेवलपमेंट में तो होता ही है, तो दोनों जगह ज़रूरी है। डन, नेम, एज और सैलरी। फ़िलहाल मैंने इसके अलावा कोई और ख़तरनाक बात यहाँ पे नहीं बोली है। डन। क्या मैंने किसी व्यक्ति का डेटा रखा है? नहीं। क्या मैंने एक भी ऐसा कोई वेरिएबल बनाया जिसमें डेटा रखते हो? वेरिएबल तो बनाया ही नहीं है सर आपने। नेम, एज, सैलरी बनाया तो है, वो तो सर आपने पर्सन के अंदर क्या क्या रहेगा ये बताया। पर्सन के लिए कहाँ कोई वेरिएबल बनाया है आपने? बात आप ठीक कह रहे हैं। मैंने बोला P1 बराबर 5, तो P1 में क्या आया? 5। 5 क्या है? इंटीजर। मैंने बोला P1 में हेलो, हेलो क्या है? स्ट्रिंग। तो P1 में क्या रखते हैं इसी से तय होता है कि P1 का डेटा टाइप क्या है। या तो P1 इंटीजर होता है, P1 वेरिएबल है, ABCD जैसे होते हैं वैसे फैंसी सा नाम रख दिया है P1। P1 में कोई खास बात नहीं। डबल कोट, इंटीजर, फ्लोट, ट्रू फॉल्स, बूलियन बोलते हैं ट्रू फॉल्स को, ऐसे ही होता है ना। तो जैसे ही ये डेटा टाइप है, कौन? इंटीजर, फ्लोट, यहाँ तक कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये बने बनाए डेटा टाइप हैं, और इनके अपने नियम कानून हैं, इनकी अपनी खासियतें हैं। इंट था, फ्लोट था, स्ट्रिंग था, बूलियन था, ये बेसिक डेटा टाइप थे, इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं था। इसके बाद आए तो मिला डेटा टाइप के नाम पर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये भी डेटा के टाइप होते हैं, ये भी तो डेटा ही है ना। ये ऐसा डेटा टाइप है जिसमें पुराने वाले डेटा को मिला के रखा जा सकता था। और अब हम उससे भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा खुद का डेटा टाइप है ये, कौन? पर्सन। तो जैसे लिस्ट होती है उसमें क्या क्या होता है, तो लिस्ट में नियम होता है कि क्या कॉमा लगा के डेटा होगा, और क्या होगा जितना मर्जी डेटा होगा, और क्या होगा जो मन में आएगा वो होगा, और क्या होगा फंक्शंस होंगे। एल डॉट लगा करके लिस्ट के अंदर की रखी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी पता लगाई जा सकती है, कितने हैं, कौन है, क्या है, हटा दो, रख दो, होता है ना। तो लिस्ट एक डेटा टाइप है जो हमें अपने ही अंदर रखे डेटा को देखने और उसको बदलने और उसको काम में लेने के लिए फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल इंटीजर में तो नहीं होता ऐसा, तो नॉर्मल इंटीजर के मुकाबले लिस्ट अच्छी है। तो वैसे ही हम अपना बना रहे हैं,
और हम अपने में भी यही सब काम करेंगे कि हम पर्सन रखेंगे और पर्सन का जो डेटा होगा उस पर काम करने के लिए हम मेथड भी बनाएंगे। तो जैसे लिस्ट में अपेंड है, पॉप है, काउंट है, इंडेक्स है, हम भी पर्सन के लिए ऐसे फंक्शंस बनाना चाहते हैं। नाम बदल दो, एज बता दो, एज चेक कर लो वैलिड है कि नहीं है, ताकि हमें वो काम बार बार ना करना पड़े। बात समझ रहे हैं? अपना खुद का डेटा टाइप बनाने की कहानी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बात समझ रहे हैं? अब P1 बराबर ना 5 लिखा, P1 बराबर ना लिस्ट लिखा, ये सब तो पहले से होता है ना। P1 बराबर लिखा पर्सन, क्या लिखा? जैसे फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगाते हैं वैसे ही ब्रैकेट लगाया है, बट ख्याल रखिएगा क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए आमतौर पे। कोई रूल नहीं है, सिंटेक्स नहीं है, ट्रेंड है, ऐसा करना चाहिए। फंक्शन बनाने चाहिए स्मॉल से, ताकि दिखता है। क्या दिखता है? अगर ये स्मॉल होता तो हम कहते कि पर्सन नाम का कोई फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है कुछ जो P1 में आएगा। लेकिन बस एक छोटी सी बात की P कैपिटल है, इस बात को कह देने से कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा हो जाता है कि पर्सन फंक्शन नहीं क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है P1। ऑब्जेक्ट बोले तो खास वेरिएबल। खास क्यों? क्योंकि उस वेरिएबल में 3 चीज़ें हैं। क्या? नेम है सैलरी। जैसे L बराबर लिस्ट, तो L भी तो वेरिएबल ही है ना, और थोड़ा खास है कि नहीं है? आमतौर पर वेरिएबल में एक चीज़ होती है, और L बराबर बड़े वाले ब्रैकेट या L बराबर लिस्ट रेंज, तो ये वाला L थोड़ा खास हुआ कि नहीं हुआ? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं। ना सिर्फ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर काम करने के मेथड भी मौजूद हैं। अपेंड, L डॉट अपेंड, ऐसे ही लिखते हो ना कि कुछ और लिखते हो? तो ठीक वैसे जैसे उनमें एक से ज़्यादा चीज़ें रखने की व्यवस्था और इन चीज़ों पर काम करने के मेथड भी हैं, वैसे ही हमारे P1 में भी एक से ज़्यादा चीज़ें और उन चीज़ों पर काम करने के लिए फंक्शन अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे हम। बात समझ पा रहे हैं? हम अपना खुद का डेटा टाइप बना रहे हैं। जैसे पहले से प्रिंट एक फंक्शन है, इनपुट एक फंक्शन है, और हमने अपने बनाना सीखे, तो वैसे अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट, फ्लोट, कैर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये पहले से बनाए हुए डेटा टाइप हैं, अपना बनाना सीखो। ठीक बात है। एक चीज़ जो नहीं होती है वो ये क्या कि इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, ये कीवर्ड हैं, और अपने कीवर्ड नहीं बनाए जा सकते हैं। अपने वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। पाइथन में कुछ वेरिएबल पहले से भी होते हैं, जैसे कि डॉक एक वेरिएबल है, फंक्शन में लिखते हैं अंडरस्कोर डॉक, वो उसका खुद का वेरिएबल है कि नहीं? तो पहले से भी वेरिएबल होते हैं, बड़े कम होते हैं, बट ज़्यादातर तो हम अपने ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक बात। पाइथन के खुद के फंक्शंस होते हैं, प्रिंट है, इनपुट है, हम अपने बनाते हैं। डेफ। पाइथन के खुद के डेटा टाइप हैं, छोटे भी, कॉम्प्लिकेटेड भी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कॉम्प्लिकेटेड है, इंट, फ्लोट, कैर सिंपल है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, हम अब खुद के बना रहे हैं। क्या नहीं बना सकते हैं? इफ एल्स जैसा कोई शब्द नहीं बना सकते हम, कीवर्ड नहीं बनाए जा सकते, डेफ नहीं जैसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता। कि डेफ लिखते हैं तो क्या कहते हैं? फंक्शन बनाया। क्लास लिखा है तो क्या कहते हैं? क्लास बनाया। वाइल लिखा है तो कहते हैं लूप लगाया। इफ़ लिखा है तो कहते हैं कंडीशन कर रहे हैं। एल्स, एलिफ, ये शब्द है ना, ये शब्द नहीं बनाए जा सकते। ये तो जो हैं सो हैं, इनकी गिनती होती है 30, 32, 35 ऐसे होती है, 40, सब हर लैंग्वेजेस का अपना अपना है, बट ये लिमिटेड है। शायद ही किसी लैंग्वेज में ये बनाए जा सकते हैं, और पाइथन में बनाए भी जा सकते हैं तो लिमिटेड मैनर में। सी में थोड़ा फिर भी आप इसकी छूट एक लेवल को देखेंगे। मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? तो अपने डेटा टाइप कोई व्यक्ति क्यों बनाएगा? पहले से जो है उनमें कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताइए, अपने फंक्शन क्यों बनाए थे? पहले से जो था कुछ दिक्कत थी क्या? नहीं, अपने फंक्शन बनाए थे जो पहले से काम है उसे और आसान करने के लिए। फंक्शन इसलिए बनाता है ना आदमी, तो अपना डेटा टाइप भी कोई क्यों बनाएगा कि जो डेटा टाइप पहले से हैं उन्हें मिला करके थोड़ा और आसान बना लो, अपने काम को और छोटा कर लो। वरना क्या ऐसा है जो डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता? अपना डेटा टाइप बना करके आप पाइथन में कोई लिक्विड नाइट्रोजन थोड़ी ना रखेंगे तो आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोटो, वीडियो, यही ना। तो ये रखने के उपाय तो पाइथन में पहले से ही हैं। आप ऐसा कौन सा नया काम कर रहे हो जो पाइथन नहीं स्टोर कर सकता था और आपके कहने पर करने लग जाएगा? अपना डेटा टाइप तो आदमी बस अपनी सुविधा के लिए बनाता है, ठीक वैसे जैसे आदमी अपना फंक्शन बनाता है। तो फंक्शन इसलिए बनाता है कि जो काम वैसे भी हो सकता था उसे ऐसे बना दो कि बार बार किया जा सके और आसान तरीके से किया जा सके। बाकी तो कोई नया काम थोड़ी ना करता है फंक्शन। एक बार को इफ़ नया काम करता है कि भाई फ्लो को तोड़ देंगे, एक बार को लूप नया काम करता है, एक बार को लिस्ट, टपल, डिक्शनरी नया काम करते हैं। फंक्शन तो कुछ नया काम करता ही नहीं है, वो तो वही काम को बस छोटा बना देता है जिसको आपको बार बार करना होता। हाँ कि ना?
वही सेम बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ भी है कि अपना डेटा टाइप बनाने का मतलब है डेटा को एक ऐसे प्रकार से स्टोर करने के बारे में सोचना जिसमें उस डेटा को हम फंक्शन के साथ इस्तेमाल कर सकें, उस डेटा को सिक्योरिटी के साथ जमा करके रख सकें, उस डेटा पर लगने वाले सारे काम हम इकट्ठा एक जगह रख दें। क्या मान लीजिए मुझे पर्सन नाम की चीज़ को स्टोर करना है और पर्सन पर मुझे कई काम करने हैं। क्या ये गाड़ी चलाने के एलिजिबल है, क्या ये वोट देने के एलिजिबल है, क्या इसके नाम में पहला लेटर जो है वो कैपिटल से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पासवर्ड ठीक है कि नहीं, इसका जो ईमेल है वो गूगल का है कि याहू का है। अब कई फंक्शन है, मैं बकवास बातें कर रहा हूँ बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये सारी बातें चेक करने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। क्यों ना उन फंक्शनों को हम ऐसे बना दें जैसे लिस्ट के अंदर अपेंड, तो चिपक जाएगा ना सब कुछ, एल में ही डेटा भी और एल में ही उस डेटा को बदलने का फंक्शन भी। अब किसी व्यक्ति को मैंने अगर एल दिया तो मैंने डेटा ही नहीं दी, डेटा के बदलने के फंक्शन भी दिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं अगर आपको एक फाइल में लिस्ट बना के दे दूं और वो वाली फाइल आप इंपोर्ट कर लें, आप लिखें फ्रॉम सत्यम सर की फाइल इंपोर्ट एल, एल में लिस्ट है, तो खाली एल इंपोर्ट करने से आपको डेटा और डेटा की सारी जानकारी और डेटा के सारे फंक्शन मिले कि नहीं मिले? क्या आपको अलग से देने पड़ेंगे मुझे फंक्शन? नहीं ना। देने को चाहता तो दे ही सकता था, काम तो तब भी हो जाता। वही काम हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा डेटा रख रहे हैं जो पहली बात तो लिस्ट में या डिक्शनरी में थोड़ा रखना थोड़ा झंझट है क्योंकि बड़ा है। पहली बात तो रख तो सकते ही हैं बट हम रखें थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली रखें। दूसरा, उस पर जो अपडेट डिलीट जो भी काम है उसको करने के जो फंक्शन है वो भी हम उसके साथ उसके अंदर ही चिपका के लिख दें जैसे लिस्ट के अंदर अपेंड होता है, ताकि जब हम किसी को वो डेटा दें तो डेटा ही नहीं, वो डेटा के फंक्शन भी दें। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीका है डेटा और उसके साथ उसके सारे फंक्शन को चिपका के एक साथ स्टोर करने का। ये पर्सपेक्टिव है ना एक तरीके का, वरना इसके बिना भी तो काम हो रहा था ना। इसको पैराडाइम ना कहें तो क्या कहें? पैराडाइम की तो डेफिनेशन ही यही है, अ वे टू प्रोग्राम, ए बेटर वे टू प्रोग्राम। थैंक यू। तो बेटर ही तो कर रहे हैं, नया कुछ काम नया नहीं, काम वही हो रहा है। डेटा स्टोर होगा, डेटा प्रिंट होगा, लैपटॉप हवा में नहीं उड़ेगा, इतना कन्फर्म है। और द पॉइंट इज कि तरीका बदल दिया। तो इसलिए पैराडाइम नाम का शब्द नहीं भूलना है और उसके पीछे का पर्पस समझना है, वरना ये चैप्टर बोरिंग लगने लगेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतिहास में आया था करीब 1980 के करीब, 1983 राइट, करीब जब 1973 में सी बन गई थी, 83 भी नहीं करीब आप, हाँ 83 कर लीजिए, तो लगभग 10-11 साल के बाद जब C++ आने लगी मार्केट में। C++ आई ही इसीलिए थी कि सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सी में डाल करके एक नई लैंग्वेज बनाई, नाम रखा सी विथ क्लासेस, उसी को बाद में C++ कहने लग गए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मार्केट में आई, उससे पहले की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, डेटा रखे उसमें नहीं जाते थे क्या? क्या उसमें फंक्शन नहीं होते थे? सी में फंक्शन नहीं होते क्या? अगर आप पढ़ें तो होते ही हैं। क्या सी में डेटा टाइप नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बट उनको साथ रखने का कोई खासा उपाय नहीं है। अगर वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल बनेगा, फंक्शन बनाओगे फंक्शन भी बनेगा, बट किसी को दोगे तो फंक्शन अलग देना पड़ेगा, डेटा अलग देना पड़ेगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसा बना देता है डेटा को? एक वेरिएबल दो, उस वेरिएबल में डेटा तो है ही, साथ में उसके फंक्शन भी है, जैसे किसी को लिस्ट का एल देते हैं। मैं बार बार उसी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ उंगली को। बात समझ गए? बोर तो नहीं हो रहा? आइए, क्लास पर्सन बनाया हमने। किसी भी क्लास में दो प्रकार की चीज़ें हो सकती है, दिमाग में रखेंगे। क्लास में कितनी चीज़ें हो सकती हैं? दो में क्या क्या आएगा? एक आएगा डेटा जो बनाया, नेम एज सैलरी, है ना। दूसरा आएगा, बोलिए बोलिए इतनी देर से बात कर रहे, फंक्शंस। क्या वहाँ सीधा लूप लगा सकता हूँ मैं? नहीं, डब्बा है ना वो, फंक्शन में लूप लगाइए आप। क्लास बनाई आपने, क्लास में आप बोलिए चेक एज, और चेक एज में आप एफिल्स लगा दीजिए, बिल्कुल मंजूर बात, कोई दिक्कत नहीं। बट आप क्लास के अंदर बिना फंक्शन बनाए लूप लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई मतलब है? क्योंकि क्लास का क्या मतलब है? नक्शा, कि वेरिएबल में क्या होगा, तो वेरिएबल में फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल में लूप कैसे होगा? है कि नहीं? बात सेंस बना रही है? लिस्ट डॉट आप कहते हैं पॉप, तो पॉप हो सकता है अंदर अंदर लूप लगाता हो कि लिस्ट की लास्ट नंबर के डेटा पर जाएंगे, उसको उड़ा देंगे। बट लिस्ट के अंदर फॉर लूप क्या करेगा? सीधा सीधा फिर सीधा सीधा क्या करेगा लिस्ट के अंदर? लिस्ट डॉट एफ, कोई सेंस बनेगा इस बात का? आप बात समझ पा रहे हैं?
लिस्ट डॉट इंक्लूड्स, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन सुने आप कभी, नाम से हल्का समझ में आ रहा होगा, लिस्ट डॉट इंक्लूड्स 6। अब मान लीजिए इस फंक्शन का काम है कि लिस्ट में 6 है कि नहीं बताया आपको, तो इसमें जो है फिर भी एक बार को इफ एल्स होगा, बट लिस्ट के अंदर फंक्शन में इफ एल्स हुआ ना, सीधा इफ एल्स लूप थोड़ी ना रह गया। तो क्लास में कभी भी कुछ, जैसे हम भी बना रहे हैं लिस्ट जैसी कोई चीज़ बना रहे हैं और एक लेवल आगे जाके, है ना, तो लिस्ट तो बहाने से डिक्शनरी पे भी यही बात है, टपल पे भी यही बात है, मैं तो लिस्ट बार बार बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो हम अपना जब क्लास बना रहे हैं तो इसमें भी या तो प्रॉपर्टीज़ वेरिएबल्स हो सकते हैं और या तो फंक्शंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमने अभी कोई फंक्शन बनाया है क्या क्लास में? नहीं ना, बढ़िया, अभी तो हम नहीं बना के बैठे हैं, चलेगा। अभी थोड़ा हमको कोड लिखना ज़्यादा पड़ेगा और धीरे धीरे बात समझ जाएंगे हम। मैंने कहा P1 डॉट, हाँ, तो P1 डॉट नेम बराबर स्टीव, P1 डॉट एज बराबर 20। मैंने प्रिंट P2 लिखा, P2, अच्छा सैलरी नहीं दिया क्या, दे दो, वो भी दे दो। तो P1 डॉट सैलरी बराबर $15,000, नाइस। P2 डॉट नेम, P2 डॉट एज, चलेगा। नीचे आया, कहा प्रिंट नेम एज सैलरी, नेम एज सैलरी। मैंने रन किया, कोई ऐसा काम हुआ जो अगर आपको मैं सीधा बोलता वेरिएबल बना के रखने के लिए तो आप ना कर पाते? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, 6 वेरिएबल बनाने पड़ते सर, और क्या, यही बात है ना सर। अपन लिस्ट भी बना सकते थे सर, 2 अलग अलग लिस्ट बना लेते, है ना सर। डिक्शनरी भी बना सकते थे सर, P1 नाम की डिक्शनरी बना लेते, P2 नाम की डिक्शनरी बना लेते, तो भी ये काम हो जाता सर। बात ठीक है ना। अभी तो चूंकि हमने फंक्शन नहीं बनाए हैं तो काम हो गया है लंबा। ठीक वैसे जैसे लिस्ट के अंदर अगर एक भी फंक्शन ना हो तो रखना, निकालना, प्रिंट करना, चेक करना कि कुछ है कि नहीं है, सारे काम संभव है, बट फिर खुद करने पड़ेंगे, जैसे अभी खुद करने पड़ रहे हैं। फंक्शन तो बनाया ही नहीं है। बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए। P1 एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर क्या क्या है, जो बातें पर्सन में कही गई हैं। क्या कही गई हैं पर्सन में? 3 बातें, नेम एज सैलरी। तो ध्यान से सुनेंगे बात को। रैम नामक चीज़ होती है, जो बनता है वही बनता है। P1 नाम का डब्बा, P1 के नाम से मेमोरी बनेगी रैम के अंदर, और उस रैम के अंदर की मेमोरी में होंगे 3 डब्बे, नेम एज सैलरी। सेम ऐसे ही डब्बे P2 के नाम से भी होंगे। ठीक वैसे ही जैसे L1 नाम की लिस्ट में अगर अपेंड करें तो वो वाला अपेंड L1 का है, और L9 नाम की लिस्ट में अपेंड करें तो वो अपेंड L9 का है। दोनों के अलग अलग है ना, तो माने मेमोरी अलग अलग होगी तभी ना, कॉमन सेंस की बात है ये तो। अब आप पॉप कर रहे हो A में, तो B से काहे डिलीट होगा भाई? A नाम की लिस्ट है, B नाम की लिस्ट है, 2 अलग अलग लिस्ट है, कोई लेना देना नहीं। हाँ, इतना लेना देना है कि है दोनों लिस्ट। तो A पे पॉप करने से B को क्या मतलब? ठीक वैसे पर्सन 1 का डेटा अगर हम प्रिंट करें, निकालें, रखें, उससे P2 को क्या मतलब? तो क्लास का मतलब फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि भैया एक नक्शे जैसी चीज़ है। पाइथन को सिखा दिया एक बार कि देख भाई ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी अपने को। अब P1 में उसने 3 चीज़ें अपने आप से ही बना दी हैं, P2 में भी उसने वही 3 चीज़ें बना दी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ पाए अच्छे से? बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए कैसे जाते हैं, कैसे चीज़ों को रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन, वापस से बनाया, और इसके अंदर मैंने काम किया, लिखा मैंने नेम कॉलन str। टाइप हिंटिंग है, आप जानते हैं, ये कॉलन लगा के इसका बस इतना सा मतलब होता है कि अगर पाइथन में अगर आप इसको बाद में जा करके इसमें कोई नंबर रखने की कोशिश करेंगे तो वार्निंग आएगी, क्योंकि डेटा टाइप तो पाइथन में फिक्स करने का कोई उपाय है नहीं। तो टाइप हिंटिंग कहते हैं इस काम को। बेसिक्स में वेरिएबल पढ़ते समय पढ़ा था, कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, नन। फिर हमने कहा अगेन एज में, वही काम दोबारा कर रहा हूँ, थोड़ा कम किया इस बार। मैंने नीचे आकर के कहा डेफ, क्या बोला? सीधी सी बात है, फंक्शन ऐसे ही बनता है। हमने कहा गेट डेटा, चलेगा। प्रिंट कर दिया मैंने हेलो, फिर प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पर नेम, फिर प्रिंट कर दिया मैंने एज। मैं जानता हूँ मैंने कोड गलत लिखा है, तो आप अभी ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को, बनाते हैं उस पर, 2 मिनट में आते हैं।
मैंने जा कर के कहा P1 बराबर पर्सन, P1 के अंदर जा कर के भला मैंने डेटा यहाँ पर लिख दिया, नेम बराबर जॉन, एज बराबर 20। गेट डेटा पे मैं क्या चाहता हूँ, क्या हो, मैं ये चाहता हूँ गेट डेटा पे कि भैया यहाँ जाओ, प्रिंट लिखो P1 डॉट क्या नेम, P1 डॉट एज। तो ये जो काम मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ ये मेरे बदले कौन कर दे, गेट डेटा। एकदम ठीक कहा, फंक्शन है ना। तो एक बात बताइए, अपने से प्रिंट कर रहे हैं तो नेम लिख रहे हैं कि P1 डॉट नेम लिख रहे हैं। बात बड़ी सीधी सी है, अगर आपके पास 5 अलग अलग टपल हैं तो उसमें से 7 अगर पांचों में हो तो भी बोलना तो पड़ेगा ना कि कौन से वाले टपल के अंदर से आपको 7 चाहिए। तो नेम P1 में भी हो सकता है, P2 में भी हो सकता है, P3 में भी हो सकता है, इनफैक्ट होगा भी, क्योंकि एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट माने खास नाम है बस उसका। ऑब्जेक्ट मतलब एक बड़ा डब्बा जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हो, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल, नेस्टेड वेरिएबल कह लो उसको आप। एक अर्थ में, एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब समझने भर के लिए नेस्टेड वेरिएबल भी कहा जा सकता है, डब्बे में डब्बा। तो लिस्ट भी और क्या होती है, काइंड ऑफ वही तो होती है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते सर कि लिस्ट टपल डिक्शनरी भी क्लासेस होती हैं, कौन जाने, देखेंगे आगे। नन होती तो खैर इंटीजर भी हैं, बट खैर छोड़ो, जाने दो, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। डन। P1 बराबर पर्सन, तो P1 में क्या आ गया, P1 एक डब्बा है। कैसा डब्बा है, बड़ा डब्बा है। बड़ा डब्बा क्यों है सर, उसमें 3 डब्बे और है। कहाँ से आए, पर्सन में थे तो बन गए। ठीक बात। जैसे L बराबर लिस्ट लिखने पर अप एंड पॉप सब L में अपने आप बन जाता है ना। हम बनाते हैं क्या L में, L बराबर बड़े ब्रैकेट लगाए और सब बन गया अपने आप। उसमें एक भी फंक्शन हम बनाते हैं क्या अप एंड वगैरह का, इसमें भी अपने आप बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने आप, नेम एज भी बन जाएगा और गेट डेटा भी बन जाएगा, है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम वाली बात हो तो कहिए, ठीक है मामला, बेहतरीन। बट अब समस्या कहाँ पर आ रही है कि हम जब अपने से प्रिंट करते हैं या रखते हैं तो रखते समय भी और निकालते समय भी हम बाकायदा पूरा बोलते हैं कि नेम माने कौन सा वाला नेम, P1 का, P2 का, P3 का, P4 का, बोलना पड़ेगा ना भाई। कैसे बोलोगे नेम प्रिंट कर दो, नेम कहीं हवा में है क्या, नेम P1 के अंदर है तो रखना भी है तो P1 डॉट नेम बराबर सुनील यादव। अब प्रिंट भी करना है तो प्रिंट P1 डॉट नेम, P1 डॉट नेम, डॉट लगाना पड़ेगा। ये डॉट आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे डॉट सिंटेक्स है यहाँ का कि P1 के अंदर का। जैसे डिक्शनरी में बड़े ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे क्या है, डॉट। डॉट का मतलब आप ऑफ भी कह सकते हो कि एक तरीके से P1 के अंदर से नेम, ऐसा कह लो। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। तो जब हम अपने हाथ से प्रिंट कर रहे हैं तो P1 लिख रहे हैं तो गेट डेटा को ना बताइएगा कि किसका प्रिंट करें। आप तो बड़ा खुशी खुशी यहाँ पर P1 रख लिया आपने, फिर आपने P2 बनाया यहाँ पर खुशी खुशी एक और बड़ा डब्बा, उस बड़े डब्बे में फिर आपने यहाँ पर कुछ भले लोगों का नाम लिख दिया और फिर आप बेचारे को बोल रहे हो गेट डेटा गेट डेटा। वो किसका गेट डेटा करे, उसको क्या मालूम। पहली बात तो गेट डेटा नाम का फंक्शन P1 में है तो गेट डेटा भी P1 के अंदर से डॉट लगा के ही कॉल हो पाएगा, सीधा कॉल नहीं हो सकता वो। जैसे अप एंड सीधा कॉल होता है। मैं बार बार लिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना। तो ठीक वैसे ही L डॉट लिखना पड़ता है ना, वही वाला काम है। तो अब एक बात बताइए, गेट डेटा को तो कॉल किया हमने, गेट डेटा कॉल हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उत्साह का कह सकते हैं आप ये काम, बहुत बढ़िया अच्छी बात। लेकिन गेट डेटा को फिर से कह रहा हूँ, मालूम थोड़ी ना है कि उसको किसका डेटा प्रिंट करना है ना। जैसे अपेंड भी जब हम बोलते हैं तो उस बेचारे को कोई तो होगा जो बताता होगा, भाई अपेंड, सुनो 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 मेरी बात सुनो, तुमको ना L सॉरी छोड़ो L को भी, A नाम के लिस्ट ने कॉल किया है तो तुम ना A में जाके अपेंड करना। वरना मेरे भाई वैसे तो लिस्ट मेरे पास X और M नाम की भी है, आपके पास ऐसा मामला हो है ना। अब आप जाके कहें A डॉट अपेंड तो कोई तो होगा जो अपेंड को बताता होगा कि भाई तुमने A से तुम्हें कॉल किया गया है तो तुम्हें A में जाके अपेंड करना है। कॉमन सेंस रखना अपेंड, उसमें थोड़ी ना कॉमन सेंस होती है, उसमें तो नहीं। आपको समझ में आ रहा है साहब कि अरे A ने अपेंड करा तो A का ही अपडेट होगा ना सर,
उस हिसाब से तो a प्लस बी जब c में रखते हैं तो c अपने आप प्रिंट भी हो जाना चाहिए कि अरे यार बेचारे ने c में रखा है, दिखा दो बेचारे को। पाइथन को थोड़ी ना ये सब समझ में आता है, किसी भी लैंग्वेज को नहीं आता। तो कोई ना कोई तो होगा जो बताता होगा अपेंड को कि अपेंड सुनो भाई, तुमको ना ए ने कॉल किया है, तुम्हारा काम तो देखो, तुम्हें पता ही है कि तुम्हें कोई भी कॉल करे रखना है, तुम्हारा काम कॉल करने वाला ए हो कि जेड हो, रखोगे तुम्हें मैं इतना बता देता हूँ किस में रखना है तुमको। ठीक वैसे ही जैसे हमने गेट डेटा को काम तो उसका समझा ही दिया है, खाली इतना बता देना है किसका। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो ध्यान से समझिए, जब गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं ना, एक सजेशन आया था, मैंने हटाया सेल्फ, ये हम यहाँ लिखेंगे। कोई ज़रूरी है कि सेल्फ लिखें? बाहर में जाए आप जेड लिखो, वेरिएबल लिखना है। मुद्दे की बात ये है, आमतौर पे लोग सेल्फ लिखते हैं, तो चलो सेल्फ नाम से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, सेल्फ लिख देते हैं, बाकी बदल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जा कर के मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम। और अब आखिर इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया गेट डेटा, तो क्या हम कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं क्या? हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं क्या? हम कुछ लिखते तो वो सेल्फ में जाता और फिर कोई काम होता, बट हमने तो कुछ नहीं लिखा है, हमने तो सीधा कॉल कर दिया है। पहली बात तो यहाँ प्रिंट लिखने का भी काम नहीं है, ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर। हाँ डन। तो p1 डॉट गेट डेटा जब मैंने यहाँ पे लिखा, तो p1 डॉट गेट डेटा लिखने पर गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किसने किया? p1 ने। एक तरीके से कहिए कि p1 के अंदर से निकल करके वो कॉल हुआ। ये जो गेट डेटा है ना, ये अपने आप ये देखेगा कि भाई मुझे कॉल करने वाला कौन है। अब ठीक है, मैं उतना टेक्निकली नहीं उसको बोल रहा हूँ, थोड़ा आसान भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेट डेटा एक बार देखेगा कि कौन उसको कॉल कर रहा है, p1। तो गेट डेटा खुद ही अपने अंदर यहाँ पर ले जा करके सेल्फ में क्या रख लेगा। ऐसा किसी नॉर्मल फंक्शन में होता है क्या? तो नॉर्मल फंक्शन को किसी के अंदर से निकाल के कॉल करते हैं क्या? नहीं। डेफ बनाया आपने स्क्वायर, सीधा कॉल कर दो उसको, किसी के अंदर से निकाल के थोड़ी ना कॉल कर रहे होते हैं। जब भी फंक्शन किसी चीज़ के अंदर है, खासतौर पे क्लास, स्पेसिफिकली क्लास, तो अपने आप जब आप उसे निकाल के कॉल करेंगे तो उसको पता होता है उसे कॉल करने वाला कौन है। तो सर इतनी देर से फिर वो क्यों नहीं कर दे रहा था? क्योंकि उसको पता तो था, बट आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए डब्बा ही नहीं दे रहे थे। वो तो बेचारा तैयार था कि अरे वो मुझे मालूम है p1 ने मुझे कॉल किया है, p1 को रखने के लिए बेचारे को डब्बा तो बनाने दीजिए। उल्टा उसने बना भी लिया था खुद से सजेशन में, पाइचार्म ने, मैं नहीं हटा दिया उसको। पाइथन पाइचार्म दोनों मेरी मदद करना चाह रहे थे, मैंने ही डब्बा हटा दिया कि समझाऊँ आपको पहले। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे p1 डॉट गेट डेटा लिखा, गेट डेटा क्योंकि कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, क्लास के अंदर से निकल के आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर से निकल के आ रहा है, उसे मालूम है उसे किसने कॉल किया है, लिखा है उसके पीछे p1। तो वो खुद ही क्या करेगा, p1 को उठा के कहाँ लेके चला जाएगा? तो जब p2 से कॉल करेंगे तब सेल्फ में क्या आएगा? p2। जब p1500 से कॉल करेंगे तो सेल्फ में क्या आएगा? p1500। तो सेल्फ में क्या है? p1। p1 कौन है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब सेल्फ डॉट नेम बराबर क्या मतलब हुआ लिखने का? हाँ सॉरी, ये है ना। और सेल्फ डॉट एज का क्या मतलब हुआ? तो सेल्फ क्या करता है, एक लाइन में बात समझने की कोशिश करते हैं। मैं टेक्निकल ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकली थोड़ा बहुत और हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ ये बताता है कि कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट था कौन। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो यही बात जब p2 से कॉल करेंगे तो उसमें भी होगा कि चलिए ठीक है, देखते हैं, रन करके काम हो गया। तो हेलो जॉन 20, हेलो जेन 21, बहुत बढ़िया। हटाओ उन सबको, वापस से बनाएंगे, मज़ा आएगा, देखते हैं। क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, ठीक बात। अब यहाँ जा कर के हमने क्या लिखा? हमने कहा देखो एक तो नेम होगा, स्मॉल में ही बनाओ, नेम होगा str, डबल कोट लगा सकते हैं, आगे तो खैर वो भी नहीं लगाएंगे, फंक्शन बना लेंगे तो हटा देंगे, फिलहाल के लिए लगा रहे हैं समझने के लिए वो भी। एज इंट, क्योंकि क्लास वेरिएबल बना कर को मतलब नहीं है इसको, डन। हमने कहा कि मार्क्स, एक ही काम मैं बार बार कर रहा हूँ बेमतलब का, फिलहाल बस समझाने के लिए, डन। मैंने कहा डेफ सेट डेटा, क्या बनाया? सेट डेटा में सेल्फ देखो अपने आप आ भी गया।
कॉमा लगा के मैंने n मांगा, एज मांगा, मार्क्स मांगा। कोई दिक्कत हो तो कहिए। क्या इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो जैसे हम तभी लिख रहे थे p1 डॉट नेम बराबर जॉन, अब हमारे बदले वो काम सेट डेटा कर देगा। तो जैसे ही मैं नीचे आके बोलूँगा s1 बराबर स्टूडेंट और s1 डॉट सेट डेटा, नाम में अनिल, एज में लेट से 16 साल और क्लास में लेट से 9th, अच्छा मार्क्स हैं सॉरी 89। तो अनिल कहाँ गया? सजेशन में दिख भी रहा है एन में। 16 कहाँ गया? ए में। वो तो सजेशन है, कोई टाइप थोड़ी ना किया है, तो आप जानते हैं जो टाइप थोड़ी ना करते हैं इसको तो सजेशन आता है कहाँ जा रहा है डेटा। 89 कहाँ गया? एम में। और यहाँ से निकल के कहाँ गया वो? सेल्फ डॉट नेम बराबर एन। तो सेल्फ माने कौन? S1। तो वही काम तो पहले हम हाथ से कर रहे थे, इसकी जगह हम ऐसे लिख रहे थे कि S1 डॉट नेम बराबर ओम। हमारे बदले वो काम जाके फंक्शन ने कर दिया। काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? 4 लाइन का 1 लाइन में। आप बात समझ पा रहे हैं? पक्का? अब गेट डेटा बनाऊं, गेट डेटा बनाया नहीं, तो डेफ दिया, गेट डेटा दिया, प्रिंट कर दिया। मैंने कहा एक साथ ही प्रिंट कर देना, एक काम करना लाइन भी प्रिंट कर देना थोड़ी सी, स्लैश एंड डन, चलेगा ना? अब मैं यहाँ पर जा करके कहता हूँ गेट डेटा हुआ। सोचिए सोचिए, ध्यान से सोचिए। अब अगर मैं किसी व्यक्ति को S1 दे दूँ तो मैंने नेम भी दे दिया, मैंने एज भी दे दिया, मैंने मार्क्स भी दे दिया, मैंने रखने का फंक्शन भी दे दिया, मैंने गेट डेटा भी दे दिया। यही काम है ऊप्स का। क्या ये काम ऐसा है कि बिना ऊप्स के नहीं हो सकता था? हो सकता था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। किसी को डेटा देते तो वेरिएबल भी देने पड़ते, वो भी एक से ज़्यादा। डिक्शनरी बनाई होती तो चलो डिक्शनरी देते, बट फिर डिक्शनरी को बदलने के 3 अलग अलग, यानी कम से कम तो 2 अलग अलग फंक्शन भी देने पड़ते। समझ रहे हैं? अभी क्या सब कुछ एक बोतल में बंद हो गया है, उठा के वो पूरा कैप्सूल उठा के दे दो। जितने ऐप्स बनते हैं ना, जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं, उन सब में इसका काम है। कोई ऐप, कोई वेबसाइट, कोई गेम, कोई भी आप बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, वो बिना इस कॉन्सेप्ट के नहीं बनता। क्योंकि डेटा तो हर जगह ही बड़ा होता है, कहाँ पे 2 या 3 वेरिएबल होते हैं। एक छोटा सा वॉशिंग मशीन आप खरीदते हो, उसमें भी नहीं कम से कम तो 12-15 फीचर्स होते हैं, 2, 4, 5 बटन तो वहाँ भी होते हैं। तो उसमें भी कोई नेम, एज, सैलरी जितना छोटा डेटा, माने 3 वेरिएबल का डेटा तो नहीं होता। जब हर जगह पर 10, 15, 20 वेरिएबल्स हैं ही, और उनको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजना ही है और एक स्ट्रक्चर में रखना ही है और बांधने की ज़रूरत है ही, तो रखो फिर उसको ऊप्स में। आप बात समझ पा रहे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बेहतरीन। तो ऊप्स एक स्ट्रक्चर देता है डेटा को, ऊप्स डेटा को और फंक्शन को बांधने का काम करता है, और ये इसका मेन पर्पस जो है वो है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ तो नहीं? बढ़िया। अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको इसका यूज़ केस और समझ में आएगा, आपको इसका यूज़ केस और पता चलेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लंबा चैप्टर है। मेनली इसका काम डेवलपमेंट में पड़ता है। एनालिटिक्स में आपको हाथ से ऊप्स के पूरे इस्तेमाल की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको ऐसे बहुत चीज़ें मिलेंगी जो पहले से कोई क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट बना करके इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल होगा कि उस लाइब्रेरी में हम कहें कि देखो फलानी चीज़ एक क्लास है, पहले से हमने नहीं बनाई और हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से ये मेथड कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो ऊप्स कम से कम बेसिक ही सही आना तो चाहिए ना। और जो डेवलपमेंट वाले हैं उन्हें तो कई बार क्या, आमतौर पर मॉडल आप बनाते हैं, जेंगो पढ़िए, मॉडल तो बनाएंगे ही आप, तो वहाँ पर आपको ऊप्स का काम वैसे भी पड़ जाता है। ऊप्स एक हालांकि लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके सारे टॉपिक की ज़रूरत पड़ती हो एक साथ ही, ऐसा नहीं है। चीज़ें आती जाती रहती, कभी एक तरह का टॉपिक, कभी दूसरे तरह का, बट ऐसा कुछ खास इसमें टफ नहीं है। मेन मुद्दे की बात यही है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो आप आगे देखेंगे, वो है इसमें वेरिएबल्स, इंस्टेंस लेवल अलग हैं, क्लास लेवल अलग है, मेथड के प्रकार हैं, वेरिएबल के प्रकार जैसा मैंने कहा है। तो उसको अगर आप समझ गए ना, आपको मेन ऊप्स आ गया। एनकैप्सुलेशन जो अभी हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टार्ट कर चुके हैं, देखेंगे अभी थोड़ा सा इसमें और काम बचा है। और नहीं, वो तो सब धनिया के पत्ते हैं ऊपर के, बकवास बातें वो सब। मुद्दे की बात जो है वो है कि आप वेरिएबल की टाइप को समझें और मेथड के टाइप को समझें और ऑब्जेक्ट मेमोरी में कैसे बनता है इसको समझें। आमतौर पर आपको सुनने को क्या मिलता है कि भाई इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, यही मेन कॉन्सेप्ट है।
मज़ेदार बात है कि ये मेन कॉन्सेप्ट होंगे होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, इनसे ज़्यादा मेन लेकिन ये है कि आपको ये समझ में आता हो कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना कैसे है, ऑब्जेक्ट आखिर बनाया क्यों है, और ऑब्जेक्ट में जो टाइप हैं वेरिएबल के और मेथड के टाइप हैं वो क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, चर्चा का विवाद का विषय हो नहीं हो बात की बात, बट ये तो इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा है मेरी समझ से। ठीक है, डन। तो यही नहीं समझा कि आखिर रूप्स को इस्तेमाल करता क्यों है। हालांकि वो ठीक बात है, थोड़ा काम करने के बाद भी ज़्यादा क्लियर होता है, शुरू में सब कुछ नहीं क्लियर करा जा सकता, बट एक फिर भी। और ना ये समझा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या, स्टैटिक किसको, क्लास किसको, इंस्टेंस किसको। तो फिर आप कितना भी उसमें वो मक्खन मलाई लगा करके फैंसी फैंसी शब्द जोड़ दें कि आज ना मैंने जो है एकदम डक टाइपिंग पे काम किया है ना, आज मैंने ऑपरेटर ओवरलोड करके देखा पाइथन में और मैंने समझा कि कैसे पाइथन में हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट ही होती है लगभग। तो ये फैंसी बातें लगती हैं सुनने की, उनका फिर कोई बहुत मतलब नहीं है। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर तो दुनिया पड़ी जानने के लिए। आज अपन इतना ही रखें, कल आप पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के आइएगा वापस से फिर से, है ना, और फिर हम आगे बात करते हैं, चलेगा।